लास्ट वीक का आपका जो प्लान है, जैसा प्लान है, सब सही है। किसी ब्रिलियंट आदमी ने सेंटेंस कहा था, यू कैन नेवर बी ऑन टाइम एनीवेयर। अगर नौ मान लो 9:30 पे गेट बंद हो तो आप कभी 9:30 पे नहीं पहुंच सकते हैं। यू विल ऑलवेज बी ईदर अर्ली और लेट। बिल्कुल चिल मार के ऐसे स्वैग में एंट्री करो, फिर चप्पल और पजामे में, दैट यू ओन द सेंटर। वो पेपर नहीं हो रहा, वो वीडियो गेम है और बाकी सब एनपीसी हैं, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स हैं, वो तुम्हारे लिए ही एग्जाम हो रहा है। 70-75 क्वेश्चन तो तुमको किसी भी सिनेरियो में नहीं आते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे पेपर टू अटेम्प्ट करना है कि एकदम मतलब मर जाएंगे, लेकिन भाई पेन नहीं रुकना चाहिए, घंटी बज जाए पेन नहीं रुकना चाहिए। ऑन एनी गिवन डे यू कैन स्कोर 20 above what you deserve और 20 less than what you deserve, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हो पेपर देना। पहले बात करते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग पे बहुत डाउट्स होंगे आप लोगों के। प्लानिंग के दो हिस्से हैं। पहले तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इस हफ्ते क्या प्लान रखें, इस हफ्ते का क्या प्लान है, मेरा प्लान सही है या नहीं। ये तो सबसे अभी सबके दिमाग में हो रहा होगा, मेरा प्लान सही है या नहीं, ये ठीक है या नहीं, इसको हल्का ट्विक कर दे क्या, कुछ और ऐड कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये ठीक है कि वो ठीक है, मेरा मन ये करने का बट सब कह रहे हैं ये करो। ये बहुत होगा, अभी नहीं है, ट्यूसडे तक हो जाएगा। तो ये होगा। सो इसमें एक सिंगल एडवाइस है, लास्ट वीक का आपका जो प्लान है, जैसा प्लान है, सब सही है, सब बढ़िया है। आप लोग इतने स्मार्ट हो, इतना खुद पे ट्रस्ट रखो, अब जो भी आप प्लान बना रहे हो एकदम परफेक्ट प्लान है। इससे कहीं डेविएट होने की जरूरत नहीं। जो आपको लग रहा है, अगर आप उसको चेंज कर रहे हो, लेट से कल या परसों, जो आपने चेंज किया वो भी ठीक है। इस पे कोई किसी की एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीक का प्लान एकदम सही होता है। ये वो टाइम नहीं है कि आप दूसरों के हिसाब से अपना प्लान चेंज करो। सो आपका जिसका जो प्लान है सब सही है। एक जो मैं चीज अपने साइड से सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से कोचिंग के पेपर्स लगा रहे हो, आप लोग काफी टाइम से उस लैंग्वेज में पेपर्स दे रहे हो जो एक्चुअल यूपीएससी की भाषा नहीं है। बहुत फैक्चुअल, बहुत अजीब से पेपर्स में आप डील कर रहे हो काफी टाइम से। सो अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने दिमाग की वायरिंग दोबारा से ठीक करो, और जो एक्चुअल पेपर जहां देना है उसके लिए तैयार कर लो अपने दिमाग को। प्लस दूसरी चीज, कुछ में आप में से कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी टेक्निक्स को, काफी लेट तक आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो अभी आपका दिमाग उस पर चल रहा है कि क्या कोई टेक्निक लग रही है, क्या कोई इंपेरिकल टेक्निक लग रही है, क्या ऐसे हो सकता है, क्या वैसे हो सकता है। अभी आपका वो जोन नहीं है कि आप नॉलेज पहले करना है फिर ये करना है फिर वो, अभी आप उस जोन से थोड़ा बाहर आ गए हो। आप में से कई लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही होगी कि पहले हिट ही कर रहा है कि ये देखो शब्द गलत है, अरे वो साइंस का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सॉल्व हो रहा था, क्यों कान ऐसे घुमा के हाथ पकड़ रहे हो दिख रहा है वो आंसर, मारो आगे बढ़ो। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ये चीज प्लीज कर लेना। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, या फिर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 3 दिन अपने हिसाब से पकड़ो। जो एग्जाम का टाइम है जो भी है, मैंने सॉरी मैं देखा, मैं भूल गया, 9 से 10, जो जो भी है, 10 से 12 जो भी है, उस टाइम में आप पीवाई क्यू दो। 2023, 2024, 2025 कैसे देना है, 2 घंटे में वो पीवाई क्यू होगा। आपके पास एक ओएमआर शीट होनी चाहिए बकायदा, ब्लैक बॉल पेन से दोगे, उसी घड़ी को सामने रख के दोगे जो आप उस दिन ले जाओगे, चाहे वो आपके पापा की घड़ी है, मौसी की घड़ी है, वो होनी चाहिए उस दिन टेबल। उसी पेन से दोगे जो 1 mm का पेन आपने खरीदा है उस दिन के लिए, उसका शीला ने वो आज ही होगा, अभी उसका फीता कटना है, ठीक है, उस दिन वो ओएमआर में छेद कर देगा वरना। अभी सब कुछ बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है, ये 3। और आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, जैसे आपको एक्चुअल पेपर में करना है। पहले आप नॉलेज लगाओगे, आपके बहुत मार्क्स आएंगे, ये आपके हो सकता है बिल्कुल ही मार्क्स ना है पीवाई क्यू पे, अगर आपको आंसर रट गए हैं तो आप वो चेंज होगा, बट करना कैसे है, पहले नॉलेज लगाओगे, जो रटा हुआ जो है उससे आप करोगे। फिर आप हमारे जो टेक्निक्स लगाओगे वो लैंग्वेज लॉजिक वाले, फिर आप लगाओगे एम्पिरिकल। इसी सीक्वेंस में कैसे, दो सेट में, दो उसमें, 2 राउंड में, 3 राउंड में, जैसे आप करते हो टाइम उसके साथ सब कुछ वैसे करके ओएमआर भरोगे बकायदा, सब कुछ होगा, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से 3 साल के आपको पीवाईक्यू देने हैं। उसका फायदा ये होता है, एक तो आप कोचिंग वालों के जो वो जो आपका जो अभी माइंडसेट चेंज हो गया है, दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे पैटर्न्स पिक करता है, आप चाहे एक्सेप्ट करो या नहीं। उसने ना गलत पैटर्न्स पिक कर लिए हैं पिछले 1 महीने में, जो आपने
अलग अलग जगह से पेपर्स लगाए हैं, उसको दोबारा यूपीएससी के पैटर्न्स पे ले जाना है आपको। तो जब आप ये करोगे आप दोबारा उस जगह पहुंच जाओगे। तो पहली चीज आपको ये करनी है 3 साल, ये मैं एक बस 2-2 घंटे का सजेशन दे रहा हूँ। दूसरा, कुछ लोग नॉकटर्नल हैं आप में से, ठीक कर लो भाई, टाइम यही है वो टाइम, ठीक है। और जो सुबह जगते हैं बट वो सोते हैं पीक पेपर 2 के उस टाइम पे, आप लोग जो भी नैप ले रहा है, मैं खुद लेता हूँ, वो नैप का टाइम अब आप शिफ्ट करो। ठीक, ये सुनने में एडवाइस ऐसा लग सकता है कि ठीक है कर लेंगे, लास्ट में नहीं होता है, ठीक है, दिमाग को ना टाइम लगता है, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप थर्सडे से शुरू करो आपको उस दिन संडे को नींद आएगी। कल से शुरू कर दो कि वो 2 घंटा और वो 3 घंटा सोएंगे नहीं। और नॉकटर्नल है तो धीरे धीरे आ जाओ, अब वो टाइम आ गया है, अब आप आ जाओ, आराम से आ जाओगे संडे तक, एकदम सब ठीक हो जाएगा। सो अब इस हिसाब से रूटीन आओ कि अब एग्जाम क्लोज आ गया, बहुत क्लोज आ गया। अब आपको बस अब ये ना, बस अब साइकोलॉजिकल गेम रह गया है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। जो आपने किया, जैसी चीजें की है, जो करना चाहते हो सब ठीक है। धीरे धीरे करके बॉडी की कंडीशनिंग करो कि अब वो एग्जाम देना है, वो डी डे पास आ रहा है। ये हुई प्लानिंग वाली बात। एक और जो चीज अब डाउट उठेगा, लास्ट 2-3 दिन में क्या करें, सैटरडे क्या करें, फ्राइडे क्या करें। डू व्हाट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस, वॉट एवर यू लाइक, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए वो कर सकते हो। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अभी बहुत सक्सेसफुल हैं वो, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल हैं। सैटरडे को किताब नहीं छूते थे ये हरामी, सॉरी। और सब सही है, और मैं पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ सैटरडे को, और मैं भी सही हूँ वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है। लास्ट के 2 से 3 दिन में क्या करना है, जो तुम्हारा मन करे, लेटे रहो लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, कुछ सही गलत कुछ नहीं होता है। तुम्हें बतेरे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे थ्रू आउट हिस्ट्री जहां पे बहुत ब्रिलियंट लोगों ने आखिरी के 2 दिन 48 आवर कुछ नहीं किया, लास्ट के सैटरडे को कुछ भी नहीं करते थे क्योंकि संडे को पेपर है, वो बस फ्रेश हो रहे, रिफ्रेश हो, ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, अलग जोन में। आपका मन है संडे सुबह उठ के भी मैं पढ़ूंगा, पढ़ो, मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, मैं पढ़ता हूँ। और मैं शुरुआत के अटेम्प्ट्स में नहीं भी पढ़ता था। आपका जो मन करे वो सब सही है। लास्ट के 2-3 दिन में तो आप लिटरली अपने मालिक हो, जो मन करे। आप अपनी लाइफ के ड्राइविंग सीट पे हो, बिल्कुल प्रॉपर सीट बेल्ट लगा के, कोई नहीं हटा रहा आपको, उससे जो मन करे करो, ठीक है, कुछ नहीं गलत होगा। आपका कॉन्फिडेंस पीक पे रहना चाहिए, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। ओके गाइस, कहीं कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई चेचे पापा कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ओरल वॉइस रिकॉर्डिंग में ऑन कर दूंगा, ग्रुप पे लो और बक दो सब कुछ, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में सुन लूंगा, ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे। मैं तुम लोगों का वो भी बन गया, साइकोलॉजी वाले क्या बनते हैं, काउंसलर, ठीक है। नाउ अब चीज आती है कि एग्जाम डे का क्या करना है सर। वो डी डे एग्जाम, वो संडे का करना क्या है। तो पहले ही चीज आएगी इसमें, जो मैं पहली चीज बताऊँ कि वो जो भी आपका सामान का जो भी चेकलिस्ट है वो मैं भेज दूंगा आपको बहुत एडवांस में, फ्राइडे को ही भेज दूंगा। क्या क्या सामान लेना है, सब कुछ, पानी, व्हाइटनर नहीं अलाउड है, ये सब सब लिख के, क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना, सब सब लिख के, क्यों ले जाना है, कहाँ काम आएंगे, सब लिख दूंगा, ठीक है। सब कुछ लिख के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, उसके लिए चिल मारो। और पहली भेज दूंगा, आराम से प्रिंट आउट वगैरह सब लिखवा लेना, सब सब लिख दूंगा। तो उसके लिए चिल करो। दूसरी चीज है गेट क्लोजिंग टाइम का इशू। देखो ये डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर वो आदमी जिसके साथ ये हुआ है कि गेट बंद हो गया और वो नहीं पहुंच पाया, कि चकोर के साथ हुआ है, उसको यही लगता है उस दिन तक कि मेरे साथ नहीं होगा। ठीक है। तो यू नेवर नो कि किसके साथ होगा। नाउ ये बहुत ही एक, किसी ब्रिलियंट आदमी ने सेंटेंस कहा था, यू कैन नेवर बी ऑन टाइम एनीवेयर। अगर नौ, मान लो 9:30 पे गेट बंद हो रहा है, तो आप कभी 9:30 पे नहीं पहुंच सकते हैं। यू विल ऑलवेज बी ईदर अर्ली और लेट। आप कभी 9:30 पे नहीं पहुंचोगे सेंटर, आप हमेशा या तो पहले आओगे या आप लेट आओगे। सो इन दिस सिनेरियो इट्स स्मार्ट टू बी क्रेजी अर्ली। 1.5 घंटा पहले, गेट क्लोजिंग टाइम से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाने वाला आदमी बहुत स्मार्ट है मेरी नजरों में। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप पागल टाइप एकदम बहुत पहले आ गए हो, कुछ गलत नहीं किया आपने।
ये प्लीज ब्लंडर मत करना। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही एक के साथ ये हुआ था, और वो फिर मैं जानता हूँ उसकी पूरा हिला देता है आपको ऐसे इंस्टेंसेस। पागल टाइप बिल्कुल, इतना पहले पहुंच जाओ कि 2 राउंड ट्रिप मार लो, कुछ गलत नहीं है। बहुत पहले पहुंच जाओ, इसमें कोई गलती नहीं है। 1 मिनट लेट पहुंचोगे और फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। यू कैन नेवर बी ऑन टाइम, यू विल ऑलवेज बी इधर लेट और अर्ली। 1.5 घंटा अर्ली इज वे बेटर देन 1.5 मिनट लेट। लेट दैट सिंक इन, ये होता है। और वो बहुत रूथलेस हैं, वो ताला मार के भाग जाएंगे। बहुत पहले पहुंच जाओ, पागल टाइप पहले पहुंच जाओ। हो सकता है तुम जिसके साथ जा रहे हो, तुम कोऑर्डिनेट कर रहे हो दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी और के साथ, वो आदमी थोड़ा आलसी हो, देन यू हैव टू पुल द एंटायर ग्रुप फॉर योर सेक, कि सब जल्दी जल्दी करो। ठीक है, ये दूसरी चीज। अब जो सबसे क्रूशियल चीज है, लास्ट डे पे माइंडसेट क्या रहना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है और फिर वो बहुत जोर से उठेगा सैटरडे को दिमाग में। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, उसको दोबारा जाके सुन लेना। नाउ माइंडसेट के 2 हिस्से हैं, एक तो ये कि 19 जुलाई को हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए, और दूसरा है कि पेपर के बीच में क्या रहना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि उस दिन संडे को आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए 19 जुलाई को। कोई इज्जत नहीं देनी है, ना उस दिन को ना उस पेपर को। बिल्कुल मत देना, जितनी इज्जत दोगे उतना ज्यादा उस सर पे चढ़ जाएगा। सैटरडे को रात में बच्चे डिनर करना छोड़ देते हैं। ये होता है, ये जेन्युइन है, ये होगा। क्योंकि हमने इतना ज्यादा एफर्ट, इतना ज्यादा हमने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है कि आप बहुत ज्यादा उससे जुड़ जाते हो। फिर आपको लगता है कि ओ माय गॉड, कल एक बहुत अलग स्पेशल दिन है। कुछ नहीं है कल, आखिरी मौका है, इतनी ही इज्जत देनी है उसको। उस दिन को नहीं इज्जत देनी है, उस एग्जाम को कोई इज्जत नहीं देनी, वो आखिरी मौका, उसको सर पे मत चढ़ने देना। वो दोपहर तक तो तुम्हारी बैंड बजा देगा। पेपर 1 खत्म नहीं होगा, 2 शुरू नहीं होगा, उससे पहले लोग रोते हुए देखे हैं मैंने, जेन्युइनली लोग रोते हुए देखे हैं। दोनों पेपर्स के बीच में, बाद में चाहे पेपर कैसा भी जाए, बट वो उस बीच में रो रहे होते हैं। पॉइंटलेस है, आपको कोई इज्जत नहीं देनी है। बिल्कुल जैसे आप जैसे डेली लाइब्रेरी जाते हो, कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल वैसे। लूज टी शर्ट, पजामा, चप्पल। इससे ज्यादा एग्जाम, इससे ज्यादा इज्जत के लायक ये है नहीं। वो दिन 19 जुलाई में कुछ स्पेशल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जाना है। लूज कपड़ों में जाना है, बिल्कुल वैसे, जिससे आप एकदम फैब्रिक, एकदम जो पता है, जो जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो। कोई वो बोलेगा अरे इतना जरूरी दिन है, जूता पहन लो। नहीं पहनना है, वही घिसी हुई चप्पल जो डेली में पहनता था, एग्जैक्टली वही पहन के जानी है। वही वो ट्राउजर जिसमें मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, उसका नारे का इलास्टिक 1 नंबर, बस वही। एकदम कुछ रत्ती भर चेंज नहीं करना है वहां, कोई वो कुछ चेक नहीं कर रहे। पैंट वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे वहां, जबरदस्ती लगे पड़े हो आज बकल वाली बेल्ट, कुछ नहीं यार। पजामा पहनना भाई, तो क्यों इतना दिमाग खराब कर रहा है। चिल मार के जाओ, वहां कोई इज्जत नहीं। देखो, तुमको लूज टी शर्ट पहनना है, लूज टी शर्ट पहना, तुमको ये करना, कोई फॉर्मल कपड़ा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। ये वो अटायर है जिसमें मैं सारी जिंदगी गया हूँ पेपर देने, अब मेरे दोस्त भी इसी में जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं करना, एकदम कोई नहीं। और चप्पल पहन लिए तो ओटोमोस वगैरह लगा लेना। ऑलरेडी श्रीलंका में वो बहुत ज्यादा केसेस आ गए हैं, तो आज न कल वो, हमारे यहाँ भी मानसून है तो 1 हफ्ते में आएंगे डेंगू के केसेस। तो लगा लेना, वरना वो इरिटेट तो करती है यार वो मच्छर, तो वो कर लेना। ठीक है। और अब वहां सेंटर पे कैसे घुसते हैं, उस दिन ये होता है। लोग सुबह सुबह उठ के प्लीज कोई न्यूज व्यूज मत चेक करना शुरू कर देना, ये सब बकवास होता है। नॉर्मल जाओ, अपना नॉर्मल रहो। सेंटर पे एक, आई थिंक किसी का डाउट आया था अभी कल या परसों, किसने टेलीग्राम पे पूछा था कि सर लास्ट डे एंजाइटी हुई या कुछ ऐसे था, कि कॉन्फिडेंस एंजाइटी ऐसा ही करके कुछ था। नाउ ये तो इशू ही नहीं होता है। आपकी तैयारी चाहे कैसे भी हो, सैटरडे इवनिंग तक या संडे सुबह जब आप उठ के एक बार आप सेंटर तक पहुंच गए हो, अब बस आप ही हो। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पर होना चाहिए। यू शुड नॉट गिव फक अबाउट एनीथिंग, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल चिल मार के ऐसे स्वैग में एंट्री करो अपने चप्पल और पजामे में, दैट यू ओन द सेंटर। वो पेपर नहीं हो रहा, वो वीडियो गेम है, और बाकी सब एनपीसी हैं, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स हैं, वो तुम्हारे लिए ही एग्जाम हो रहा है। कौन सिलेक्ट होगा तुम्हारे रूम से? तुम। तुम्हारे सेंटर से कौन सिलेक्ट होगा? तुम, और कोई नहीं हो रहा सिलेक्ट। बस तुम ही हो रहे हो।
एकदम इस जोन में घुसो कि जो मैंने ओएमआर में बबल भर दिया बस वही है सही आंसर उस समय, अब पलट के नहीं देखना। जो तुमने एस्से पे कोट लिख दिया वही है सही कोट, जो तुमने फैक्ट अब लिख दिया वही है सही, जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में जो आर्ग्यूमेंट तुमको आया फॉर में अगेंस्ट में वही सही है। ग्रामर में एक बार तुमने जो लिख दिया वही सही है, रीचेक नहीं कर, कुछ नहीं, तुम ही हो बस जो हो। ये सब तो बस आ गए हैं कि अब भाई रैंक वन को सपोर्ट कौन करेगा। बिल्कुल एकदम इस जोन में घुसना होता है, ये सब मत करना, एंग्जाइटी कुछ नहीं, बकवास। कोई ज्यादा चेचे बॉबा कर इन्विजिलेटर हो गया कुछ, सीधा बोलो, ये बहुत क्लियर बोलो, सर आप यूपीएससी के मेंबर को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। किसी से बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। कोई बोले हाईएस्ट अथॉरिटी को पहले बुला के लाओ तब मैं बात करूंगा, मेरे लिए एग्जाम हो रहा है भाई। तुम जाओ, तुम लोग अपना सॉर्ट आउट करो इशू, मैं क्यों करूं। बिल्कुल वैसे अलग जोन में रहो, तुमने गलत बबल भर दिया, जाओ यूपीएससी वाले को बुला के लाओ, तब मानूंगा। तुम नहीं, किससे डील नहीं करना, गलती करना मत वैसे बट ठीक है। अलग जोन में पूरा एकदम तुम अलग, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो रिफ्लेक्ट होता है मार्क्स में। फेक कॉन्फिडेंस, हवा में उड़ो, बिल्कुल तार के पेड़ पे चढ़ के उतर ही नहीं रहा है, घर वाले सोच पागल वागल हो गया लड़का वाला, पर कोई दिक्कत नहीं है। वो 7-8 घंटे तुम्हारे लिए ही धरती घूम रही है, ईगो सेंट्रिज्म की सारी हदें पार कर दो, बिल्कुल ऐसी घुसो, ठीक है। और एकदम ऐसे चिल मार के, ठीक है, ये हुआ कि अब आप घुस गए हो, अब पेपर शुरू हो गया है। अब इन बिटवीन एन एग्जाम क्या करना है, पहले पेपर वन की बात करते हैं। इफ यू आर रियली लकी, पिछले अगर हम 2-3 साल को देखें तो अगर आप बहुत लकी भी हो तो भी 70 से 75% क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे तुमको पेपर वन में। तुम बहुत लकी हो तब ये सिनेरियो है अगर दिन खराब रहा है या अनलकी हो या फिर पेपर ही डिफिकल्ट है तो 80 से 85% नहीं आते होंगे तुम्हें। 70-75% तो तुमको किसी भी सिनेरियो में नहीं आते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम जो 30 मार्क बन के आए थे वो पेपर में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो नहीं होगा। तो अब करना क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, फिर वो आपके रूम में किसी को नहीं आता, आपके फ्लोर पे किसी को नहीं आता, आपके पूरे सेंटर में किसी को नहीं आता, अब मारो आंसर। अपना बस बेस्ट देना है, खुद को जज नहीं करना है वहां पे, अपना बेस्ट मारो। एक बार वो हमारा आपने भर दिया, अब तो वही सही आंसर है, आगे बढ़ जाओ, अब क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल इस माइंडसेट से कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन है क्या कर रहे हैं, पेन लाया हूं मैं, इस पेन से ऑलरेडी 2-4 ओएमआर भर दिया है, ये एक आखिरी मौक है, सर ने कहा है देने को, दे दिया, घर आ गए, चिल मारो। कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग दिमाग नहीं खराब करना है। पेपर टू की बात करें, डू नॉट जज योर सेल्फ बिटवीन एन एग्जाम, ठीक है। ये एस्से का ये अच्छा नहीं लग रहा, अरे वही सबसे खूबसूरत लाइन है यार। तुमको कोई आइडिया नहीं है लोग कैसे कैसे लिख के कहाँ कहाँ से सिलेक्ट हो जा रहे हैं, वहां बीच में कभी इवेलुएट मत करना, पेपर छूट जाता है। जो एग्जाम्पल लिख दिया, आपको लग रहा है एग्जाम्पल गलत रह गया, एक कोई आर्ग्यूमेंट मैंने वहां लिखा था कि ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इक्वेडोर वाला ये बहुत नया करंट अफेयर आया था, क्वेश्चन पेपर पे लिखा था जॉटिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, बट वो ऐसे में लिखना भूल गए, कोई नहीं। अब जो ऐसे लिखा है ना आपने वो बहुत अच्छा है, उसको इक्वेडोर वाला वो चाहिए भी नहीं था करंट अफेयर। बिल्कुल आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, पलट के मत देखो, ठीक है। पेपर टू में ये ध्यान रखना। एक जो दिक्कत है, जो प्रैक्टिकल अगर मैं इशू की बात करूं, ऑलमोस्ट आप सब बहुतों के साथ होगा, पेपर छूट रहा होगा, ठीक है। और या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम का डिसबैलेंस वो होता ही है, तो पेपर छूट रहा होगा। ऐसे में इस चीज को समझो, मैं हमेशा ये करता था, मैं अगर अपने रियल लाइफ अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेजॉरिटी पेपर्स में मैंने इन्विजिलेटर जब सीट तक आ गई है तब पेन का कैप बंद किया है, और मैं फिर भी यहाँ बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूँ। होता है, बहुत नॉर्मल है। लास्ट के 30 मिनट बचे हैं, 3 ऐसे बचे हैं, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल वॉरियर माइंडसेट से जाना है, या तो मार देंगे या मर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जाना है आपको, ऐसे पेपर टू अटेम्प्ट करना है उस दिन।
ऐसे पेपर टू अटेम्प्ट करना है कि एकदम मतलब मर जाएंगे, लेकिन भाई पेन नहीं रुकना चाहिए, घंटी बज जाए पेन नहीं रुकना चाहिए। टीचर कह रही है पेन डाउन पेन डाउन, तुम्हारा पेन नहीं डाउन होना चाहिए, तुम लिखते जाओ। जब वो आ जाएगी ना मुंह के पास, यहाँ खड़ी होगी घूर रही होगी, तब पेन बंद करना है। पेपर उस घंटा फन नहीं, तुमको कोई मतलब नहीं हो क्या है, वो तुम्हारे कोई फ्यूचर रिलेटिव नहीं है, तुम पेपर लिखते चलो। घंटी बज जाए वो पेन डाउन चिल्ला रहे, कुछ नहीं, लिखते चलो लिखते चलो, आखिरी सेकंड तक लिखो। डू नॉट एवर गिव अप। ठीक, आखिरी सेकंड एक इतना एफर्ट डालो, इतना एफर्ट डालो कि तुम सेंटर से बाहर आओ और कोलैप्स कर जाओ बिल्कुल ही। हाथ नहीं रुकना चाहिए, 30 मिनट में 3 क्या 4 ऐसे भी लोग लिख देंगे यार। आपको इसमें सेल्फ बिलीफ भी नहीं चाहिए, आपको बस लिखना है, सोचना भी नहीं है। हाथ और दिमाग डिस्कनेक्ट करके लिखो, बस लिखते ही चले जाओ। गिव अप मत करना कभी भी पेपर में, किसी भी सिनेरियो में हो, आगे पीछे हो गया। कई बार लोग घर ही गलत पढ़ लेते हैं, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है। आई थिंक 2 घंटे हो गए थे और उसने पढ़ा कि 1 ही घंटा हुआ है अभी तक, वो स्लो हो गई। एंड देन शी सडनली रियलाइज्ड, कोई बेल बजी या टीचर ने कहा 30 मिनट्स रिमेनिंग, उसको लगा 1 घंटा 30 मिनट बचा है। अभी उसको ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम पेपर अटेम्प्ट करना है 30 मिनट में, एंड शी डिड इट। क्योंकि वो माइंडसेट वैसा है कि मैं रुकूंगी ही नहीं, ऐसे कैसे पेपर छूट जाएगा। मैं आखिरी से, यू हैव टू राइट टिल द लास्ट फकिंग सेकेंड। जब वो आके छीन रही होगी तब देना है पेपर। ठीक है, और पेन का कैप तब तक नहीं बंद होना चाहिए जब तक या तो पेपर चला ना गया हो या पेपर खत्म ना हो गया हो। पेपर खत्म हो गया, अंडरलाइन देखो, पलटो उसको। कुछ छूट गया होगा उसको आप अंडरलाइन कर दो, कुछ हाईलाइट है उसको, जो मतलब आपको पता है ये फैक्ट अच्छा है, ये कीवर्ड अच्छा है, उसको अंडरलाइन करो। आखिरी सेकंड तक लगे रहो उस चीज में। जब आप एफर्ट डालते हो ना, वो रिफ्लेक्ट होगा, वो हमेशा मार्क्स में दिखेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। जब आप पेपर के बीच में हो, अपना काम नहीं जज करना, आप तो भाई राजा हो, आपके लिए ही पेपर हो रहा है आज। बट आखिरी समय तक लगे रहो बिल्कुल मजदूर की तरह, कि इसी से मेरा पूरा घर चलेगा। इन्विजिलेटर सीट पे आके घूरना शुरू कर दे तब पेपर देना है उसको। ओके, यही बस, ये पार्ट दोबारा देख लेना सैटरडे को, शुरू का पार्ट, और बस चले जाना पेपर देने। पेपर में ज्यादा कुछ होता नहीं है, पूरा दिमाग का गेम है। 20 नंबर तो आपके ऐसे बढ़ते हैं। ऑन एनी गिवन डे यू कैन स्कोर 20 above what you deserve और 20 less than what you deserve, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हो पेपर देना। और ये रियलिटी है। मैं बहुत कम पढ़ के भी गया हूँ पेपर देने, और बस मैं ऐसे गया हूँ कि पेपर ही तो है, क्या उखाड़ लेगा मेरा, मतलब पेपर क्या मेरे क्या कर लेगा भाई, मैं ऐसे भी पेपर देने गया, मैं फेल होने आया हूँ आज, देखते हैं क्या होता है। और पूरा पेपर इतना कॉन्फिडेंस में दिया कि मैं तो फेल होने आया, मेरे को क्या मतलब, जो है मैंने मार दिया वही सही है। तो अब मैं पास हो गया। ये सब भी होता है। तो आप जिस माइंडसेट में हो वो रिफ्लेक्ट होगा मार्क्स में। बिल्कुल चिल मार के रिलैक्स होके जाना है, रत्ती भर ज्यादा इज्जत नहीं देनी है, ना उस संडे को ना उस पेपर को। 5 बजे जब सब कुछ हो जाएगा पूरा रैप अप, आई थिंक 5 बजे सब कुछ होगा, तब अपना नॉर्मल, उसके बाद देखना जो भी करना है। वैसे तब तक आप उस लायक रहोगे नहीं कि कुछ देखोगे, और अगर रह गए तो फिर तुमने कुछ बहुत गंदा किया, यू हैव सीरियसली डिसअपॉइंटेड मी। अपना सब कुछ दे दो। देखो, पेपर 10 मिनट पहले खत्म हो गया तो आखिरी के 10 मिनट लगे रहो, कुछ कुछ करते रहो, वैल्यू ऐड करो, कुछ कर दो उसमें, कुछ कहीं कुछ इनका कुछ अंडरलाइन कर दो, कुछ कर दो यार, कुछ बना दो उसमें, कुछ मतलब लगे रहो कि ऐसे कैसे। तो लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल, कहीं एक एवरी सेकेंड काउंट्स। तुम लोगों ने पता नहीं आज से पहले कभी लाइफ में फील किया है नहीं, एवरी सिंगल सेकेंड काउंट्स इन अ पेपर। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कुछ सेकंड से लोगों की पूरी पूरी लाइफ चेंज होते हुए देखा है मैंने। मेरे दिमाग में 2 3 नाम आ रहे हैं, मेरे क्लोज जो लोग हैं, कुछ सेकंड से आज उनकी लाइफ एक एकदम अलग टर्न ले चुकी है। एक पूरा वो प्रिपरेशन छोड़ के एक अलग टर्न लेके प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, वहीं पे एक दूसरा है वो बिल्कुल अलग। सिर्फ कुछ सेकंड, 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत मायने रखते हैं। गिव अप मत करना, एंड तक गिव अप मत करना, चाहे कितना ही रायता फैल गया हो, समेट लेंगे, गिव अप मत करना।